नहीं सर, हम तो सवाल सबसे करते हैं। हम तो जबकि जनता के सवाल उठा रहे हैं, जनता के मुद्दे उठा रहे हैं, जनता के लिए संघर्ष कर रहे हैं, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और किसानों की समस्या पे सरकार से सवाल कर रहे हैं। मोदी जी को छत्तीसगढ़ में 500 करोड़ का घोटाला दिख रहा है, लेकिन अडानी जी की कंपनी में जो सेल कंपनी उसमें 20,000 करोड़ रुपए कहां से आए वो नहीं दिख रहे। आरबीआई ने 25 लाख करोड़ रुपया बट्टे खाते में डाल दिए, उस पे सवाल करो तो वो नहीं दिख रहे उनको, मोदी जी को। लेकिन जहां जहां कांग्रेस की या इंडिया गठबंधन के तमाम सहयोगी दलों की सरकार है, वहां के घोटाले उनको दिख जाते हैं। और जिन नेताओं पे वो आक्षेप लगाते हैं, अगर वही नेता उनकी पार्टी में शामिल हो जाएं, चाहे वो हेमंत बिस्वा शर्मा हो, चाहे जितेंद्र प्रसाद हो, चाहे वो आपके अजीत पवार जी हो, तो वो पाक साफ हो जाते हैं। हमें तो ये समझ नहीं आ रहा कि भाई सीबीआई, ईडी और ये सारे जो लोग हैं मिलके विपक्ष के पीछे ही क्यों पड़े रहते हैं। भाई एक भी हमें ऐसा नेता बताओ जिसके ऊपर बीजेपी का कोई नेता हो जिसके ऊपर सीबीआई या ईडी का छापा पड़ा हो। एक सवाल मैडम, आपको नहीं लगता कि एनडीए से भी होना चाहिए कि एनडीए के घटक दल अलग अलग चुनाव क्यों लड़ रहे हैं इन 4 राज्यों में? आखिर एनडीए गठबंधन में इतनी बड़ी दरार जो हो रही है उस पे भी एक चर्चा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? आप ईमानदारी से बताइए। नहीं सर, जब उस पर चर्चा होगी तो जरूर होगी, लेकिन आज इसी पर चर्चा हो रही है कि इंडिया गठबंधन से क्या अलग हो जाएगी ममता जी। एक तरफा चर्चा नहीं होनी चाहिए। एक तरफा चर्चा कहाँ हो रही है सर? लगातार बयान आ रहे हैं, आपके गठबंधन को लेकर बयान आ रहे हैं, इसीलिए चर्चा हो रही है। देखिए अखिलेश जी का बयान देख लीजिए, कमलनाथ जी का बयान देख लीजिए। बयान उधर से भी आ रहे हैं, लेकिन उन बयानों को दिखाया नहीं जा रहा है। सर देखिए, सुनिए, खबर के आधार पर बात कर रहे हैं सर, खबर के आधार पर बात कर रहे हैं। मध्य प्रदेश की मैं बता रहा हूँ, बीजेपी 6 टुकड़ों में बट चुकी है। कुलिस्ते भाजपा, शिवराज भाजपा, महाराज, लेकिन एक साथ आने का वादा आपके गठबंधन ने किया था सर। चुनाव से पहले गठबंधन आपका बनाया रुणेश जी। 6 खेमे में मध्य प्रदेश में बीजेपी बट चुकी है, लेकिन उस पर कभी चर्चा नहीं होगी। 4 खेमे में राजस्थान में बीजेपी बट चुकी है। आए दिन ऐसे वीडियो आते, कई नेताओं के कपड़े फट रहे हैं, कहीं उनको काले झंडे दिखाए जा रहे हैं, लेकिन उस पर कभी चर्चा नहीं होगी। मध्य प्रदेश की क्यों बात कर रहे हैं सर? बात अभी आप लोकसभा पे थे, अब आप मध्य प्रदेश पे आ गए। बताइए, मध्य प्रदेश में चुनाव नहीं है, राजस्थान में चुनाव नहीं है। आज के जो टॉपिक की चर्चा है वो चर्चा चुनाव को लेकर ही तो है। चलिए अरुणेश जी, चुनाव को लेकर टॉपिक की चर्चा है ना, तो चुनाव से ही जुड़ा मैं आपसे सवाल ले लेती हूँ। देखिए, मैं चर्चा एक तरफा बिल्कुल नहीं है सर। देखिए सवाल तो सुनेंगे ना सर, सवाल तो सुनिएगा ना अरुणेश जी। मैं 20 मिनट से सवाल ही सुन रहा था मैं। चर्चा होगी तो चारों तरफ से चर्चा होगी। चलिए ठीक है, आप बता दीजिए किस प्रकार से चर्चा होगी सर, आप ही बता दीजिए किस प्रकार से चर्चा होगी। चर्चा सिर्फ इंडिया गठबंधन पे नहीं होगी सर, लेकिन सवाल तो इंडिया गठबंधन पे उठ रहे हैं ना। लगातार बयानबाजी आपके ही नेता कर रहे हैं जो आपके गठबंधन में शामिल है। बीजेपी के नेता भी कर रहे हैं मैम, लगातार बयानबाजी बीजेपी के नेता भी कर रहे हैं, लेकिन उन क्लिप्स को क्यों नहीं दिखाया जाता? जी, जब ज्योतिरादित्य सिंधिया को काले झंडे दिखाए गए, जब सर हम हर किसी को लेकर सवाल करते हैं। हमने वसुंधरा राजे को भी लेकर सवाल किया था कि अलग थलग दिख रही है। ऐसे सवाल हमें ऐसे सवाल कभी नहीं सुनाई दिए। माफी चाहूंगी सर, आप शायद वो वाली डिबेट देख नहीं पाए हमारी। जी अरुणेश जी, शायद आपने देखा नहीं होगा। लेकिन ये दुख की बात है कि उन पे कभी चर्चा नहीं होती है। सर बिल्कुल चर्चा होती है, कैसी बातें कर रहे हैं आप? नरोत्तम मिश्रा जी ने एक पानी की बोतल जवाब दीजिए सर, सवाल सुनिए, जवाब दीजिए। वक्त की कमी है सर, इस प्रकार से तो डिबेट हो ही नहीं पाएगी ना। नहीं तो आपके हिसाब से भी डिबेट नहीं होगी। नहीं, मेरे हिसाब से तो बिल्कुल नहीं होगी सर। जवाब तो दीजिएगा ना। देखिए बहुत सरल सा जवाब दीना है आपको, एक सीधा सा सवाल है मेरा। इंडिया गठबंधन दरकता हुआ नजर आ रहा है, ईमानदारी से होते। अरुणेश जी देखिए, इस प्रकार से हल्ला गुल्ला मचा के डिबेट नहीं होती है, जवाब तो आपको देना पड़ेगा ना। पूरी बात नहीं कहने देती है ना। मैंने आपको बिल्कुल मौका दिया है। देखिए संजय जी को भी मौका दिया, आपको भी मौका दिया है। साथ ही भी डिबेट में होना चाहिए।